तो बच्चों एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सवाल देखते हैं। जेई में पूछा हुआ है 2023 में। इसको बहुत सिस्टम से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, देख के तो बहुत बच्चों को लगा कि बहुत डरावना है या बहुत वो है, बट एक सिंपल तरीके से इसको हम निपटा सकते हैं। जैसे एक सेट दिया हुआ है उसमें 9^10² प्लस 9^1 - tan² x = 10 दिए और बीटा की वैल्यू समेशन में दे दी है, बट वो समेशन कहाँ तक जा रहा है तो x बिलोंग्स टू x, एस में सेट एस में जो वैल्यू होगी ना उसके अकॉर्डिंग टू समेशन जा रहा है। और उसके बाद उसने पूछा है कि 1/6 बीटा - 14 का स्क्वायर क्या हो सकता है। तो एक सिंपल तरीका है कि सबसे पहले हमें सेट दिया हुआ है और सेट में x की वैल्यू है वो -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल के अंदर ही बिलोंग्स करेंगे, तो हमें उसी से वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन दिया है, जैसे एक सिंपल तरीका समझ में आ रहा है यहाँ पर देखकर कि 9^10² x जो दिया है बेटा, उसको अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ y, तो यहाँ से ध्यान से देखना मेरी इक्वेशन कैसे दिखेगी। y प्लस 9^1 - y मतलब 9/y मैं लिख सकता हूँ = 10। इसको सिंप्लीफाई करेगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y² 10y को इधर लेके आएंगे तो y² - 10y प्लस 9 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड 9 × 9 -9 -1, तो y की वैल्यू एक 9 हो जाएगी, दूसरी y की वैल्यू 1 हो गई। बट ऑलरेडी वी नो डेट y की वैल्यू क्या थी बेटा 9^10² x, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9^10² x, तो यहाँ पे 9^1 हो जाएगा और यहाँ पर लिख लेता हूँ 9^10² x = 1 है तो 9^0 हो जाएगा। बेस सेम है तो यहाँ से 10² x की वैल्यू 1 आ गई बेटा और यहाँ से 10² x की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ से x वैल्यू, अभी यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, उसने -π/2 टू π/2 बोला है तो मैं 10x की वैल्यू यहाँ पर +-y कंसिडर कर सकता हूँ और यहाँ पर 10x की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ से बेटा मुझे जो x की वैल्यू मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट -π/2 टू π/2 में, तो x मेरा हो जाएगा एक π/4 और दूसरा हो जाएगा -π/4 और तीसरा हो जाएगा 0। तो ये हमारे s की वैल्यू आ गई, सेट s हो गया, सपोज सेट s हो गया, राइट। अब कंडीशन x बिलोंग्स टू s और 10² x/3 मुझे ढूंढना है, तो बीटा की वैल्यू ये है तो 10, सबसे पहले मैं 0 रख लेता हूँ तो 10² 0 हो जाएगा बेटा। दूसरा मैं लिख लेता हूँ 10² π/4 लिख लेता हूँ तो ये π/12 हो जाएगा बेटा। और दूसरा मैं लिख लेता हूँ -π/4 प्लस 10² -π/12 हो जाएगा, राइट। बट ऑलरेडी वी नो डेट ए वैल्यू 0 हो गई और 10 - θ -tan θ होता है, बट स्क्वायर दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा और दोनों सेम है तो ये 2 टाइम्स tan² π/12 हो जाएगा बेटा। और ऑलरेडी वी नो डेट 10π/12 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो 2 - √3, राइट। तो 2 - √3 का होल स्क्वायर कर लो बेटा, तो यहाँ से 2 - √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² 4 + 3 7 हो जाएगा, -2ab तो 2 × 2 = 4√3, ये वैल्यू हमें मिल गई। तो बीटा एग्जैक्टली हमें मिल गया 14 - 8√3, डेट इज बीटा की वैल्यू हो गई। बट उसने पूछा क्या है बेटा 1/6 बीटा -14 का स्क्वायर। तो सिंपल तरीका यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1/6 मैंने बीटा की वैल्यू अगर 14 - 8√3 रख दी तो 14 - 8√3 साथ में था -14 और उसका स्क्वायर, तो यहाँ से 14 कैंसिल हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर 3/6, ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 2 से कट जाएगा 64 तो 32, देयरफॉर 32 इज अ आंसर। तो ये इज अ करेक्ट आंसर।